Hi everyone, myself Shoaib Hamza, and today we are going to do another topic of probability, which is probability of cards, and we will also discuss the laws of probability. So this is the 18th lecture of Sir Zohaib Zahid, and our lecture is lecture number 14. So without wasting any more time, let's start. तो ये 14 लेक्चर ओवरऑल वैसे 14 लेक्चर है, प्रोबेबिलिटी का ये आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर है। सो आज का टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये आपने ताश के पत्तों को खेला होगा या देखा होगा, तो ताश के पत्तों वाली ही गेम है और उसी से रिलेटेड है। अगर आपको पहले से कार्ड्स का पता है तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है ये। तो हमारे पास ताश के जो पत्ते होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि आगे कैसे होते हैं। तो टोटल वो कितने होते हैं? टोटल होते हैं वो 52, ठीक है, जिनमें से कलर होता है और उनका भी सूट होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने टोटल होते हैं हमारे पास? 52, ठीक हो गया। ज़रा मैं इसको रेड कर दूँ। ऑल राइट, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 52, जिनमें से डिवाइड किया गया है, ऐसे डिवाइड किया है 26 ब्लैक को एंड 26 रेड को। यानी कि आधे जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, आधे जो कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं। ओके, सिमिलरली ये 26 भी आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं, जिनमें से 13 हार्ट के हैं एंड 13 डायमंड के हैं। ऑल राइट, इसी तरह से ये 26 रेड के भी 13 क्लब में डिवाइड हुए हैं और ये भी 13 स्पेड में डिवाइड हुए हैं। ये ट्री समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो इसमें बताता हूँ, कलर की बात हो गई, टोटल कार्ड कितने होते हैं, और जो लास्ट चीज़ है सूट। अब सूट क्या? सूट ये है, सूट उसका हार्ट है या डायमंड है। सूट बेसिकली शेप है जो उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। क्लब के होते हैं, स्पेड के होते हैं। मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ कैसे बने हुए हैं। आगे इसकी पूरी प्रॉपर पिक्चर है, ये देखें, ये चीज़ चेक करें। ये देखें, ये सारे हार्ट के हैं, ठीक है। लाइन में बहुत फारिक डली है। हाँ, यहाँ पे देखें, ये जो है ना 13 आपके पास ये पहले हार्ट के हैं और ये किसके पास है? आपके डायमंड के हैं ये वाले 13। ये जो सेकंड लास्ट वाले हैं ये आपके पास क्लब के हैं और लास्ट वाले जो है आपके पास स्पेड के हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ये कलर स्पेड जो ये वाले होते हैं क्लब के होते हैं, लास्ट वाले स्पेड के होते हैं। सी एस से याद रख लो, ये सी एंड ये एस, सी से क्लब एंड एस से स्पेड, ठीक हो गया। इसी तरह से क्या बात की गई है यहाँ पे? 26 जो होते हैं वो ब्लैक के होते हैं। ये देखें, ये जो लास्ट वाली 2 रोज़ हैं ये ब्लैक के कितने होंगे? काउंट करो इनको, 26 होंगे। इसी तरह से रेड के कितने होते हैं? 26 रेड के होते हैं। और इसमें ना मैंने नीचे लिखा हुआ है दिस इमेज वेरी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमेज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है? आप यहाँ पे देखिए, पता लग गया 26 होते हैं और 26 ये वाले होते हैं। उनमें से भी 10 हार्ट के होते हैं, 10 डायमंड के होते हैं, 10 क्लब के होते हैं, 10 स्पेड के होते हैं। इसके अलावा जो मज़े की चीज़ है वो ये देखें, एक इसमें 1 नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता है। एक ही 1 की जगह क्या होता है? ए होता है, यक्का जिसको हम कहते हैं। ए होता है 2 3 4 5 6 7 8 10। आगे होते हैं जे क्यू किंग, ठीक है। इसमें जे का मतलब है जैक, क्यू का मतलब है क्वीन एंड के का मतलब है किंग। और ये टोटल कितने हैं? 13 ये वाली होते हैं। रोज में कितने होते हैं? 13 होते हैं। ऑल राइट, ये चीज़ समझ आ गई। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और मज़े की इंटरेस्टिंग है, वो है फेस कार्ड। अब बात आती है फेस कार्ड कौन से वाले हैं? तो भाई देखो, ये फेस कार्ड ये वाले होते हैं, ठीक हो गया। ये हैं 12, ठीक है। 12 फेस कार्ड है, 1 2 3 6 9 12। ये आपके पास फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स वाले हैं ना। अब इसमें ये वाले फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं होते, ये चीज़ याद रखना लाजमी है, इसलिए मैं लिखा था दिस इमेज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑल राइट, तो आपके पास फेस कार्ड वाले कौन से हो गए होंगे? जे वाले, क्यू वाले और किंग वाले, जितने भी होंगे टोटल मिला के टोटल वो कौन से होंगे फेस वाले, ठीक है। ऑल राइट, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इस पूरी पिक्चर के अंदर किंग वाले कितने, के वाले कितने। तो आप कह सकते हो कि ये 4 मेरे पास किंग वाले हैं, ठीक हो गया। आपसे पूछा जाए कि मेरे पास जे वाले कितने, तो आपको पता होगा जे वाले हैं ये सारे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इस पूरी पिक्चर में 4 कितने, आपको पता होना चाहिए 4 कितने, ये 4 सारे ये इतना ही सारे का पता होने चाहिए। आपको बताना चाहिए रेड वाले कितने, आपको पता 26 होते हैं, ये बता चुका मैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है रेड वाले जे कितने हैं, आपको पता है रेड वाले जे ये 2 हैं। आपको पूछा जा सकता है क्वीन वाले, ठीक है, क्वीन वाले क्यू जो हैं वो कितने हैं ब्लैक में, आपको पता है टोटल 4 हैं लेकिन ब्लैक में आपके पास 2 हैं। तो ये पिक्चर को आपको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या काम हुआ है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। कार्ड इज़ रेड। अब कार्ड इज़ रेड की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है यहाँ पे देखो, कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स को काउंट करो जो कि हैं आपके पास रेड।
तो रेड वाले कितने 1 2 3 4 5 ये 13 और सेकंड रो को भी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने 52। अब ये किस लिए किया है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, नंबर ऑफ ई यहाँ पे आप लिखोगे 26 और यहाँ पे लिखोगे आपके 52 और आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से कार्ड इज़ ब्लैक, कार्ड इज़ क्लब, क्लब वाले कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, क्लब वाले जो सेकंड लास्ट है क्लब वाले होते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वीन वाले है, इसी तरह किंग वाले। अब कार्ड इज़ फेस, इसलिए पूछा था फेस का, वो पूछ सकता है फेस वाले कौन से हैं, ये वाले फेस वाले हैं, ठीक है। JQK सारे में लाओगे तो फेस। आपको पूछा जाता है ब्लैक वाले फेस कार्ड कौन से हैं, तो ये ब्लैक वाले 6 हैं और रेड वाले कितने 6, ये रेड वाले फेस कार्ड है। टोटल पूछा जाए तो 12 है। ये पिक्चर ही सारा कुछ है और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी काम है। बाकी ठीक हो गया, सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ नंबर इज़ चूजन फ्रॉम फर्स्ट 100 नंबर्स। एक नंबर 100 नंबर में से उठाया गया है। 100 नंबर आपके पास गिवन है, उसमें से एक नंबर आपके पास चूज़ किया गया है। फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी नंबर इज़ इवन। अब 100 में ऑड भी हैं, इवन भी हैं, काफ़ी सारे नंबर हैं, आपको पता नहीं है कि वो ऑड है या इवन है। क्या चांस है, कितना % चांस है कि वो इवन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको फार्मूला पता है, ठीक है। नंबर इज़ इवन, ठीक है। 100 में आप देखो 50 आपके पास होते हैं इवन, ठीक है। 2 4 6 8 काउंट करो। अब काउंट 1000 का दे दो, काउंट करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका आसान तरीका भी बताता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं। नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ना आप कहोगे बहुत लेंथी नंबर है तो उसको हम काउंट करें, कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यूज़ करना है आपका कैलकुलेटर। लेट मी ओपन माई कैलकुलेटर। नंबर इज़ इवन, ठीक है। इवन की चांस कितने हैं, इवन कौन सा होता है आपके पास होता है 2 पे डिवाइड होने वाले। आप सिंपल करो 100 डिवाइडेड बाय 2, कितने नंबर हैं 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 करो, फार्मूला में पुट करोगे आपका हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए फार्मूला बताता हूँ। अब डिविजिबल बाय 8, 8 पे कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। आप कहोगे 8 है, 16 है, 32 है, 24 भी है, 40 भी है। इसी तरह से काफ़ी सारे काउंट करने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करो, सिंपल 100 एंड डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5। अब आप 12.5 को आपने कर देना इग्नोर एंड 12 को कर लेना पिक। मीनवाइल आपके पास 100 में 12 ऐसे नंबर हैं जो कि 8 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने फार्मूले में 12 डिवाइडेड बाय 100 आप वही प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूले पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5 पे जो कितने जाते हैं, 5 पे 100 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आपके पास आ जाएगा 20। अब जब फार्मूले पुट करोगे 20 बाय 100 आपके पास आ जाएगा आंसर। अब बात आती है, ये तो मैंने था, अब इस तरह से आ जाए डिविजिबल बाय 3 एंड 5, देन क्या करेंगे, देन ये तो प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करेंगे, आपने लेना है उसका LCM 3 एंड 5। तो 3 को करो 3 1 दा एंड 5 को एज इट इज़ एंड इधर ही 5 1 एंड 1 दा। अभी कितना हो रहा है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आता है 15। अब क्या हम ये करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100, वो तो सिर्फ 15 के डिविजिबल निकालेगा। तो हमें ये वाला काम नहीं करना, हमें निकालना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वापस से अपना कैलकुलेटर। लेट मी ओपन इट अगेन। 15 आया था ना LCM लेके, यहाँ पे देखें LCM क्या था 15। जो भी आया ना आपके पास LCM उसको 100 पे डिवाइड कर दो, 100 डिवाइड बाय 100 को से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 6.666। इस 0.66 को इग्नोर करोगे और 6 को आप पिक करोगे। इसका मतलब है आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 100, ना कि 15 बाय 100, ठीक है। आपको जो फार्मूला पुट करना है वहाँ पे 6 डिवाइड बाय 100 करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। सिंपल इज़ दैट। Alright, this is the second topic of our video. So this is laws of probability. अब probability के laws क्या होते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके पास लॉ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये इक्वल किस चीज़ के होती है, ठीक है। इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि A की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस B की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये सारी चीज़ें निकालते कैसे हैं ये भी बताता हूँ, आपको फार्मूला बता रहा हूँ होता क्या है। और ये यूज़ कब करना है, जब आपके पास स्टेटमेंट में आ जाए ना आइदर
ए कोई चीज़ होगी कोई ना कोई, और का वर्ड आइदर और दो चीज़ आपके पास गिवन हो, ठीक है, आइदर एंड और, ठीक है। ये दो चीज़ जब भी आपके पास आ जाए ना तो आपके पास ये वाला फार्मूला पुट होगा, ठीक है। ये ए बी की चीज़ें आपको नहीं गिवन होंगी, ये कोई ना कोई मशीन हो सकती है, कोई भी चीज़ वो दे सकता है, आपको पता होना चाहिए ये ए कंसीडर होगी, ये बी कंसीडर होगी और इसमें हम पुट कर देंगे, पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है, इक्वल्स होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेसिकली आपको क्या करना होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होगी, सिंपल जैसे अब तक हम प्रोबेबिलिटी निकालते आए हैं, ठीक है, उसी फार्मूले से, उसमें से उसको 1 में से माइनस कर दोगे आप, वो आपके पास निकल आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला कब यूज़ करना होगा, जब आपके पास स्टेटमेंट में ए नॉट यानी कि नॉट का जिक्र होगा, ठीक है, जब भी कभी नॉट का जिक्र होगा ना तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, जब भी आइदर ए और की बात होगी ना तब आप पहला लॉ लगाओगे, जब भी ए नॉट की बात होगी तब ये वाला लॉ लगाओगे। फेयर इनफ, आगे चलते हैं, आती है अब इसके क्वेश्चन की बारी आने लगी है, ठीक है। 2 डाइस आर रोल्ड, दो हमने लिडो वाले सिक्कों को सेम टाइम पे उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आइदर सम ऑफ डॉट्स आर ग्रेटर देन 7 और एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या निशानी बताई आपको, आइदर एंड और की बात होगी, ठीक है। आइदर सम ऑफ डॉट्स आर ग्रेटर देन 7, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, डिफरेंस इज 3, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3, वो उसको हम बी लेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। आपको पता चल गया फॉर लॉ इसमें कौन सा लगेगा, पहले वाला लॉ लगे। पहले वाला लॉ क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आपको पता है इसका सैम्पल स्पेस होता है कोई ना कोई, ठीक है। जो 2 डाइस को रोल करोगे उसका सैम्पल स्पेस कम्बिनेशन आपके पास निकलेगा, ठीक है, उसको निकलेगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए आपको ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे लिख लोगे। अब ए में कौन से लिखोगे, वो लिखोगे जो ग्रेटर देन 7 है। बेसिकली 6 और 2 को करो तो क्या आता है 8 आता है, ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हम 7 वाले को भी लेट करते हैं, इसलिए हम 8 तक जिनका सम बन रहा है उन्हीं को ले रहे हैं, 8 से ऊपर है या 8 इक्वल है। तो 2 + 6 रहें तो आपके पास 8 आता है, 6 + 2 करो 8 आता है, 3 and 5 करो तो 8 आता है, 5 and 3 का 8 आता है, 4 और 4 8 आता है, 4 और 5 9 आता है, यानी कि 7 से बड़े ही है, 7 से छोटा नहीं है, 7 के इक्वल भी कोई नहीं है। तो सारे किस में आ गए हमारे पास, ये आ गए सारे ए वाले इसके अंदर, ठीक है। इनको काउंट करेंगे और बी वाले की प्रोबेबिलिटी निकालें। बी वाले में कौन सा कहता है, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3, एब्सोल्यूट डिफरेंस इज मतलब 3, जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 3, ठीक है। यहाँ पे 6 और 3 माइनस 6 करो क्या आता है आपके पास आता है -3, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस माइनस वाली चीज़ को भी पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो 6 - 3 करें या 3 - 6 करें, दोनों का आंसर सेम 3 आएगा। 4 - 1 करें तो आपके पास 3 आ जाता है, और 1 - 4 करें -3 है, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2 में से 5 गया तो क्या आएगा, -3 आएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा 5 2। इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए भी आपने एलिमेंट्स को लिख लिया है। As we know that we need to apply law 1, so we also need to find intersection B। अब intersection B कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो पेयर सेम है ना वो आप चूज़ कर लो। 3 and 6 देखो, 3 and 6 उसमें है, हाँ 3 and 6 उसमें भी आपके पास इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। 6 and 3 है, 6 and 3 भी है, बिल्कुल है, 6 and 3 भी आ जाएगा। 4 and 1 है, 4 and 1 नहीं है, देखिए ये नहीं आएगा। 2 and 5 भी नहीं आएगा, 5 and 2 भी। इसमें आपके पास मेरे ख्याल से 2 ही आ रहे हैं जी, बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी 3 and 6 and 6 and 3 आपके पास 2 आ गए इंटरसेक्शन बी। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉज ऑफ ईच, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले, 15 एलिमेंट से 15 को डिवाइड किया 36। अब 36 क्यों निकाला, क्योंकि कम्बिनेशन सैम्पल स्पेस में आपके पास बनेंगे 36। वो मैंने इस पर लिखा नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी था, तो आपको पता होता है कम्बिनेशन कैसे निकालना है आपने। ऑल राइट, फेयर इनफ। इसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालना है, 6 डिवाइडेड बाई, उस पर 6 एलिमेंट से 6 डिवाइडेड बाई 36 किया था, 1/6 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी किया था 1/18 आ गया। इसी तरह से आपने ये सारा चीज़ें अपने उस फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूले में 5/12 जमा 1/6 माइनस 1/18, इन सबको करोगे तो आपके पास आंसर 1 and 0 के दरमियान में आएगा, या 0 और 1 भी हो सकता है। तो देखिए आपके पास आंसर बिल्कुल आ चुका है। सिमिलरली जो दूसरा सेकंड पार्ट है वो है सम ऑफ डॉट इज़ नॉट 6, यानी कि ऐसे एलिमेंट चूज़ करें जिनका जो डॉट है ना वो 6 ना है। इसके लिए क्या करना है, आपने वो वाले चूज़ करने हैं जिनका डॉट पहले 6 आता हो, ठीक है, उनको 1 में से माइनस करेंगे। लॉ नंबर 2 यही था ना। तो 1 and 6 को अगर आप सम करो तो आपके पास 6 आ जाता है, 5 and 1 करो 6 आ जाता है, 2 and 4 करो 6 आ जाता है, 4 and 2 को 6 करो, 3 and 3 करो 6 आ जाता है, ठीक है। इन दोनों की आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालो। ये टोटल कितना है 5 डिवाइडेड बाई 36 करो तो आपके पास ये नंबर आ जाता है। इस नंबर को आप 1 में से माइनस करोगे, 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी आपको निकल आएगी।
इसके बाद कार्ड्स में भी ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आइदर कार्ड इज़ ब्लैक और किंग, आइदर कार्ड इज़ हर्ट और क्वीन, ये सारे आपको आने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे आपके पास गिवन है, ठीक है, देख लो, कार्ड इज़ नॉट क्वीन, ठीक है। आपको क्या निकालना होगा, पहले वो वाले प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें क्वीन है, फिर उसको 1 में से माइनस करना होगा। 100 नंबर्स आर गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर डिविजिबल बाय, इसमें लॉ नंबर 1 लगेगा, ठीक है, ठीक हो गया, फेयर इनफ। और इसके बाद हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर ई पार्ट। अच्छा, मज़े की चीज़ आती है। अब देखो 100 नंबर्स आर गिवन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर डिविजिबल बाय 6 और 9, ठीक हो गया। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आइदर डिविजिबल बाय 6 और 9, ठीक है। पहले तो वो वाला बना लोगे आप सेट जिसमें वो 6 पे डिविजिबल होगा, उसके बाद दूसरा बना लोगे जिसमें 9 पे डिविजिबल होगा, और जो कॉमन होंगे ना वो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में है। अक्सर ऐसे होता है इंटरसेक्शन बी में बच्चे बड़ी गलती करते हैं, इस चीज़ को लाजमी याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, ये लॉ नंबर 1 में यूज़ होता है। ये देखें, इस चीज़ की अक्सर ये आता है एम्प्टी भी आ सकता है, हो सकता है कॉमन कोई चीज़ बनी ना रही हो, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर फॉर यू। अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रिकैप करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इस वीडियो का पिन कमेंट भी ज़रूर पढ़ना है, और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो। अगर मेरे पास आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है तो मुझसे कॉन्टैक्ट्स भी आप कर सकते हो।